सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 7 साल कनाडा में रहने, परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने और वहां अपनी जिंदगी बनाने के बाद भी आखिरकार कनाडा छोड़ने का फैसला कर ले। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वही व्यक्ति अपनी 7 साल की जिंदगी को एक गलती तक बता दे। आखिर ऐसा क्या हुआ कनाडा की एक पीआर हासिल करने के बाद भी एक इंडियन इमिग्रेंट्स ने देश छोड़ दिया? क्या सिर्फ पीआर मिल जाना ही एक बेहतर जिंदगी की गारंटी है? आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। कनाडा लंबे समय से इंडियंस के लिए एक बड़े इमिग्रेशन डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। बेहतर लाइफस्टाइल, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और परमानेंट रेसिडेंसी का सपना, इन वजहों से हजारों भारतीय हर साल कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग क्राइसिस, जॉब मार्केट और इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर काफी बहस हुई है। इस बीच एक इंडियन इमिग्रेंट की कहानी सामने आई है जिसने कनाडा में करीब 7 साल बिताने और परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने के बावजूद आखिरकार वहां से वापस जाने का फैसला लिया। अब सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस इमिग्रेंट ने कनाडा में अपनी नई जिंदगी बनाने की कोशिश की। शुरुआत में शायद वही उम्मीदें थीं जो किसी भी नए इमिग्रेंट को होती हैं, अच्छी नौकरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लेकिन समय के साथ साथ उन्हें महसूस हुआ कि कनाडा में रहना उनकी उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रह गई कॉस्ट ऑफ लिविंग। कनाडा के कई बड़े शहरों में रेंट और हाउसिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा होते हैं कि अगर आपकी इनकम अच्छी भी है तो भी उसका एक बड़ा हिस्सा अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ग्रोसरीज और दूसरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च चला जाता है। खास तौर पर एक नए इमिग्रेंट के लिए ये प्रेशर और भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है जो है जॉब मार्केट की। विदेश से डिग्री और एक्सपीरियंस लेकर आने वाले कई इमिग्रेंट्स को कनाडा में अपने फील्ड में उसी लेवल में नौकरी मिलना आसान नहीं होता। कई लोगों को शुरुआत में अपनी क्वालिफिकेशन से अलग काम करना पड़ता है या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए लोअर लेवल पर भी पोजीशन से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि हर इंडियन इमिग्रेंट का कनाडा एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग वहाँ बेहद सफल करियर बना लेते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं और फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी भी जीते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रेशर, अकेलापन, करियर ग्रोथ और हाई लिविंग कॉस्ट जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति का कनाडा छोड़ने का फैसला पूरे कनाडा के बारे में एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं माना जा सकता। ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। अब आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने के बाद कनाडा छोड़ना अनयूजुअल है? तो इसका जवाब बेहद क्लियर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीआर आपको कनाडा में रहने और काम करने का अधिकार देती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जिंदगी भर कनाडा में ही रहना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के, करियर अपॉर्चुनिटी, फैमिली नीड या फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से दूसरे देश या अपने होम कंट्री लौटने का फैसला कर सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आप भारत से कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ये देखकर फैसला ना लें कि आपको पीआर मिल जाएगा। आपको पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी, रेंट कितना होगा, टैक्सेस और डेली एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे, आपके प्रोफेशन में वास्तव में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। क्योंकि इमिग्रेशन का मतलब सिर्फ वीज़ा या पीआर हासिल करना नहीं होता। असली सवाल ये है कि क्या वहाँ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली और पर्सनली कंफर्टेबल रह पाएंगे। इसलिए जब भी आप कनाडा जाने का प्लान करें तो सबसे पहले सैलरी, हाउसिंग कॉस्ट, जॉब मार्केट, टैक्सेस, हेल्थ केयर और फैमिली एक्सपेंसेस की पूरी प्लानिंग जरूर करें। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर फॉरेन लाइफ और वास्तविकता जिंदगी में काफी अंतर होता है। तो दोस्तों, इस इंडियन इमिग्रेंट की कहानी हमें याद दिलाती है कि पीआर मिलना डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ की गारंटी नहीं होता। विदेश जाने का फैसला हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, करियर और पर्सनल प्रायोरिटीज को देखकर ही करना चाहिए। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहा है या वहां पहले से रह रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको आज की जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।